व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वेट लॉस, कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग? क्योंकि जब भी वेट लॉस की बात आती है हम यही सोचते हैं कि विच वर्कआउट इज बेस्ट फॉर मी, कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग? लेट्स फाइंड आउट। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो पूरा देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी? सो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ टाइम तक कार्डियो भी किया है, सिर्फ कार्डियो, और फिर वेट ट्रेनिंग भी की है, और इसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग मुझे लगता था एक्सरसाइज मतलब कार्डियो। वेट ट्रेनिंग तो वही लोग करते हैं ना कि जिसे बॉडी बिल्डिंग करनी होती है या फिर बल्क की बॉडी बनानी होती है। हमें तो सिर्फ वेट लूज करना है और फिट रहना है, तो हमें तो सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बुद्धू थी मैं, रोजाना कार्डियो कर करके मसल्स को ही लूज कर दिया। फिर मेरी लाइफ में एक नया फेज आया कि जिसमें मैं एक्सरसाइज के लिए सीरियस हुई। आई रियली वांटेड टू बी फिट, और फिर मैंने लिया 30 डेज चैलेंज। ये तो सब आप जानते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे। मैं एवरीडे व्लॉग्स करती थी और रोजाना करती थी वेट ट्रेनिंग, और जिससे मुझे सही कीमत पता चली वेट ट्रेनिंग की, और मुझे एक्चुअल में पता चला कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं और किसे कहते हैं। पर फिर भी रोजाना मैं कार्डियो तो करती ही थी। पर क्यों? अगर हमें वेट लॉस करना है और फिट रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग? आप ये बता दो बस। यही सोच रहे हो ना? डोंट वरी, वो भी बताऊंगी, पर इससे पहले ये समझो, जब भी बात आती है वेट लॉस की या फिर फिटनेस की तो हमें करना होता है फैट को लूज और मसल्स को मेंटेन या फिर गेन। हमें स्किनी नहीं होना है, हमें हेल्दी एंड फिट होना है, और यही गोल होना चाहिए आपका भी। Wait a minute. Who are you? Your friend, philosopher and guide for weight loss and fitness. Nice. Yes, and weight loss तभी होगा जब कैलोरीज खर्च होगी। सपोज करो कि आपको डेली 2000 कैलोरीज की जरूरत है और आप डेली एक्टिविटी में ही अपनी 1500 कैलोरीज बर्न कर देते हो, और अब आपको करना है वेट लूज, मतलब आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। तो आपने स्टार्ट कर दिया कार्डियो, और कार्डियो से आप बर्न करने लगे 500 कैलोरीज, मतलब आपकी रोजाना जरूरत है 2000 कैलोरीज की और आप बर्न कर रहे हैं 2000। आपको ज्यादा बर्न करनी पड़ेगी ना वेट लॉस करने के लिए। तो भैया आपने स्टार्ट किया कार्डियो वर्कआउट और भी ज्यादा, और आप बर्न करने लगे 1000 कैलोरीज बाय कार्डियो, और फिर आपने जितनी कैलोरीज की जरूरत है उससे ज्यादा बर्न की, मतलब कि आपका वेट लॉस अब होना चाहिए। पर यार कार्डियो करने के बाद ना भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज खा भी ली। अब इसका तो क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप जब कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो साथ में आपको आपकी डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, जितना बर्न करोगे उतना खा लोगे, तो हिसाब बराबर होना ये चाहिए कि फैट लॉस करने के लिए आपको ज्यादा कैलोरीज खर्च होनी चाहिए। तो अब एक बात बता कि हम रोजाना 1000 कैलोरीज बर्न कर दे कार्डियो से और डाइट का भी ख्याल रखें, तो क्या हमारा फैट लॉस हो जाएगा? नहीं होगा। व्हाट? हाँ, क्योंकि आपको कैसे पता कि जो एनर्जी आपकी लूज हुई है, जो कैलोरीज आपने बर्न की है, वो फैट से हुई है या फिर मसल्स से? क्योंकि जब आप कैलोरीज बर्न करते हैं तो ये दो जगह से बर्न हो सकती है, या फिर फैट से या फिर आपके मसल्स से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कार्डियो एक्सरसाइज के बाद जो आपकी फैट लूज हुई, जो वेट लॉस हुआ आपका, वो फैट से हुआ या फिर आपके मसल से लूज हो गए? वो कहते हैं ना, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। और यहाँ पे आपके साथ यही हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ कार्डियो किया है, मसल्स के एक भी पार्ट को ट्रेन नहीं किया है, और इसी वजह से आपकी फैट तो लूज हुई, साथ साथ आपके मसल्स भी लूज हो गए। और इसीलिए वेट ट्रेनिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस। अरे यार, तब तो जिम जाना पड़ेगा। घर पे आप कर सकते हैं पुशअप, सिटअप्स, डंबल वर्कआउट, बहुत सारे घर पे भी वर्कआउट है जो बॉडी वेट के साथ किए जा सकते हैं। अगर आप उस पे स्पेशल वीडियोस चाहते हैं, एक्सरसाइज वाले वीडियोस चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अमेजिंग वर्कआउट के एक्सरसाइजेस के वीडियो बनाऊंगी, वेट ट्रेनिंग वर्कआउट एट होम। और वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस करने के बाद एक ही महीने में सिर्फ और सिर्फ आपका फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस भी होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब आप कहेंगे कि तुमने तो अभी कहा था कि मैं वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो भी करती हूँ, और अभी तुम वेट ट्रेनिंग के गुणगान गा रही हो, तो करे क्या? रुको वही बताती हूँ, पर इससे पहले ये समझो। एक मिनट, आगे मैं कुछ बताऊं इससे पहले आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। किसकी राह देख रहे हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कार्डियो एक्सरसाइजेस बुरी नहीं है, पर इसे लिमिट में करना बहुत जरूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज से आपकी कैलोरीज तो बर्न होती है, साथ में ये आपके हार्ट एंड लंग्स के लिए भी परफेक्ट एक्सरसाइजेस है।
पर प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ कार्डियो आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी कैलोरीज तो बर्न होती है, साथ में आपके मसल्स भी गेन होते हैं, मेंटेन रहते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी फैट लॉस होती है, आपके मसल्स लॉस नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है और इसके बाद में भी पूरा दिन आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती है। कार्डियो में ऐसा नहीं होता, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप पूरे दिन कैलोरीज बर्न करते हो, क्योंकि आपके मसल्स पे इफेक्ट होता है बॉस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोज दोनों ही क्यों करती हूँ, वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो, और कितना करती हूँ। तो एक रिसर्च के मुताबिक जब आप सिर्फ और सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस रोजाना करते हैं तो इससे आप अपना वेट तो लूज करते हैं पर साथ में मसल्स भी लूज कर देते हैं, और एट द एंड आप पतले तो हो जाते हैं। आपको स्केल पे दिखाई देगा कि आपका 4 kg लूज हुआ है, पर ये आपके मसल्स लॉस हो गए, और ये सबसे बड़ा लॉस है, पता है? नहीं। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स को गेन करवाता है, पर साथ में आपका वेट लॉस जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब जो वेट स्केल पे दिखना चाहिए ना फटाफट नंबर गिरते हुए, वो इतना जल्दी नहीं दिखता है। पर इफ यू डू बोथ तब तो होता है धमाका। मींस वेट ट्रेनिंग के साथ आइसोलेटेड कार्डियो वर्कआउट, इट बर्न्स मोर फैट, हेल्प्स यू टू गेट इन प्रॉपर शेप and lose more weight. With cardio after weight training, your heart works harder, burns more calories, and most importantly, body use body fat to lose your energy. So at the end, which is better, और क्या करें और कितना करें? तो आंसर इस दोनों ही अमेजिंग है, दोनों ही परफेक्ट है और दोनों ही आप कर सकते हैं, पर कितना करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। रोजाना वेट ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कार्डियो वर्कआउट भी करना चाहिए अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो, और जल्दी से वेट लूज करना चाहते हैं तो। आपकी वेट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद रोजाना आपको कार्डियो करना है, पर कितना? ये 80-20 का रेशियो होना चाहिए। मतलब 80% आपको करना है वेट ट्रेनिंग और 20%, ओनली 20% कार्डियो वर्कआउट। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये दोनों ना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मसल्स को टारगेट करते हैं, और इसके बाद जब आप कार्डियो करते हैं तब आपके मसल्स तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, और फिर कार्डियो करने से आपकी जो फैट है वो लूज कहाँ से होगी पता है? कार्डियो करने के बाद भी फैट लूज होगी, आपकी मसल्स लूज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने मसल्स को तो ट्रेन कर दिया है। तो दिस इज द बेनिफिट। पर इन सारी बातों से भी इंपॉर्टेंट कुछ है जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा, दैट इज योर डाइट। यू हैव टू फॉलो प्रॉपर डाइट। आपके डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, लेस कार्ब्स होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में फैट भी होनी चाहिए, और इन सभी का बैलेंस करके ही प्रॉपर डाइट बनता है। और ये डाइट अगर आप फॉलो करते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर कोई कहता है ना कि ये एक्सरसाइज कर लो और रिजल्ट मिल जाएगा, गलत है। डाइट जो है वो 70% पार्ट प्ले करता है, 30% सिर्फ एक्सरसाइज होती है। दोनों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रोजाना आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत रहती है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डायरेक्टली अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं और इस हिसाब से अपना डाइट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक देखा है, अगर पसंद आया है, अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो, वहां पे भी मैं एक्टिव हूँ। माई आईडी इज हियर neha.livingbright, और माई न्यू चैनल नेहा गोसाई व्लॉग्स, वहां पे जाके आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया है तो जाओ करो। वहां पे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ रिलेटेड टू ट्रैवल एंड ट्रैकिंग। अमेजिंग व्लॉग्स होते हैं फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, जाओ और वहां पे भी सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे तो हम मिलते ही रहेंगे विद अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे ब्राइट विद #livingbright।